हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर सेकंड कैपेसिटर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है सेकंड चैप्टर का 2.8 और 2.9। फ्रेंड्स, जैसा कि डेटा दिया हुआ है वी हैव टू राइट ऑल दोस डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गिवन सबसे पहले देखेंगे, लिखा हुआ है दैट इज इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट। सबसे पहले डिजाइन कीजिए, दैट इज दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसके बीच एयर भरा हुआ है ना, एयर है। एंड क्या रहा है कि each plate has an area of plate is given, that is 6 into 10 to the power minus 3 meter square. Okay, no problem at all. And can a distance between the plate is 3 mm. This is 3 mm. फ्रेंड्स, जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाइए तो आपको सारे जो डेटाज हैं उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 3 into 10 to the power minus 3 मीटर। एंड ये पूछ रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यू हैव टू फाइंड। एंड यहां पर दिया हुआ है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। इससे अगर हम लोग 100 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर दें तो दिस इज 100 वोल्ट, V is given, that is 100 volt. Friends, as we know, it is very simple actually. Capacitance of parallel plate capacitor is what? A epsilon naught by D. Okay, so here the capacitance area will be 6 into 10 to the power minus 3. epsilon naught की वैल्यू हम लोग जानते हैं, that is 8.85 into 10 to the power minus 12 divided upon what is distance between them, D is 3 into 10 to the power minus 3. And we solve it and we are going to get the value. So the value will be this, that is 2. Now we multiply this term, so 2 5 ja 10, carry 1, 2 8 ja 16, 1 17, 1 8 is 16 and this is 17, 1 2. So we are going to get the capacitance of parallel plate capacitor is this much farad. So we can write this, the capacitance of the capacitor will be approximate equal to, हम लोग इसको लिख सकते हैं, that is 18, this is pico farad. This much picofarad will be the capacitance of parallel plate capacitor. Friend, since दिया हुआ है सारा चीज, तो हम लोग इससे अगर हम लोग ऐसे तो यहीं तक पूछा जा रहा है, बट इसका यूज हम लोग करेंगे 2.9 वाले क्वेश्चन में, इसीलिए अभी यहां निकाल रहे हैं। दैट इज सिंस वी नो C is equal to Q upon V. Now we know now C we know, V has given, so we can find the charge stored on the plate, that should be equal to C into V. So we multiply C, that is 18 pico 10 to the power minus 2 and 100. As soon as we multiply it, we are going to get what? Let me know. That is यहाँ से 1800 pico coulomb. This is pico and charge will be in coulomb. So we have got the charge on this parallel plate capacitor will be 1800 pico coulomb. फ्रेंड, इस तरीके से हम लोग 2.8 सॉल्व कर दिए। यहां पर मेरा बताने का उद्देश्य 2.8 बिल्कुल नहीं है, मेरा जो उद्देश्य वो 2.9 है। तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे आप समझ जाएंगे हम क्यों पहले 2.8 को हिट करे हैं। ओके, सो जैसा कि जो चीजें डेटा है वी विल राइट इट अकॉर्डिंगली और फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग मिटाते हैं। What is the value of capacitance now we have got? That is 18 picofarad. What is charge? That is 1800 picocoulomb. Okay, picocoulomb को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये भी लिख सकते हैं, that is 1800 pico is 10 to the power minus 12 coulomb. So अगर हम लोग इसको minus 12 को -9 -3 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। इस -3 के बदले क्या हम लोग 10 to the power minus 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस -3 को अगर हम नीचे लेके जाएं तो जाया जा सकता है, एंड दैट शुड बी लाइक दिस, एंड दिस कैन बी रिटन लाइक 0 0। अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट 1.8। आई थिंक इट इज स्टार्टेड। हाँ, सो यहां से हम लोगों का आ जाता है 1.8 और इस 10 to the power minus 9 को हम लोग बोलते हैं नैनो कूलम। So charge is this much, so better we should write this thing directly, that is 1.8 nanocoulomb charge will be stored on the capacitor. Friends, अभी 2.9 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, फिर हम इस पे बात करते हैं। पहले मिटा तो लूं।
आजा 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 छोटे लोग। 2.9 देखो, जैसा कि 2.9 नंबर क्वेश्चन बोला, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plate। अभी ये फ्रेंड कुछ भी नहीं किया है, ये क्या कर दिया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच डिस्टेंस तो ऑलरेडी 3 mm था, इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइका शीट ऐड कर दिया गया जो बिल्कुल यहां से ऐसे करके चिपका हुआ है बीचों बीच। इसका कहने का मतलब ये है ना, एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और इस मीडियम का जो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है दैट इज 6 दिया हुआ है, के इक्वल टू 6। ओके फ्रेंड, सो अब उसके बाद बोल रहा है कि क्या होगा, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, मतलब जो वोल्टेज सप्लाई था 100 वोल्ट का, वो हम लोग क्या करे हुए हैं, कनेक्टेड किए हुए, दैट इज 100 वोल्ट। फ्रेंड्स, as we know, since अभी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल चेंज, व्हाई, बिकॉज हमको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब कभी भी हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है फॉर दिस वेरी केस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दिस इज द फॉर्मूला। सो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू राइट के की वैल्यू 6 दिया हुआ है, अभी अभी हम लोग इस टर्म की वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं, दैट इज 18 पिको फैराड, सो विल मल्टीप्लाई इट डायरेक्टली। एज सुन एज वी मल्टीप्लाई वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू, दैट विल बी 18 6 जा 108 पिको फैराड। सो जब हम लोग बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे, जैसा कि 2.9 के पहले नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, तो मेरा कैपेसिटेंस 108 पिको फैराड हो जाएगा, तो उस पे चार्ज कितना होगा, दैट आई वांटेड टू नो। फ्रेंड्स, इस वेरी केस में चार्ज क्या हो जाएगा, सिंस वी नो C इज इक्वल टू Q बाय V, इस पर्टिकुलर केस में चार्ज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल सेम है और कैपेसिटेंस बदल गया है। सो हम लोग यहां पर करते हैं, अभी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 108 पिको फैराड, that should be equal to Q by V, that is 100 वोल्ट। जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो हम लोग देखते हैं 108 इंटू 100 10 टू पावर 2 पिको, दैट इज 10 टू पावर माइनस 2 Q। ओके, सो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 गुना ये जैसे ही करेंगे 10 टू द पावर माइनस 10, चार्ज मेरा इस जब इंट्रोड्यूस कर देंगे हम लोग माइका शीट इन बिटवीन द कैपेसिटर, तो इतना चार्ज हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे चार्ज को लिख कैसे सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए इसको, यहाँ से दैट इज Q इज इक्वल टू 108 गुना 10 पर पावर माइनस 10 जो है ये, इसको क्या हम लोग ये लिख सकते हैं -9 -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। साथ ही इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या हम लोग नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी माइनस नहीं 1, और इसको इससे डिवाइड करेंगे। सो वी आर गोइंग टू गेट 10.8, दिस इज कॉल्ड नैनो कूलम। सो व्हाट हैपेंड इफ वी इंट्रोड्यूस माइका बिटवीन देम, एंड जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो उसका कैपेसिटेंस बदल करके 108 पिको फैराड हो जाएगा। ओके, जैसा कि है पहले 18 था जब हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, फिर बदल जाएगा, दैट इज 10.8 नैनो कूलम, जबकि उस केस में 1.8 नैनो कूलम था, है ना, तो चार्ज भी बढ़ गया मेरा। अभी क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, बी नंबर 2.9 का बी, आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, कह रहा है सप्लाई डिसकनेक्ट कर देंगे तो कितना होगा। तो इसको मेन इसको सॉल्व करने का यही मोटो था। सो जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले हम लोगों को लिख लेना है कि सेकेंड वाले में अभी मेरा कैपेसिटेंस कितना हो गया, जब हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए माइका, तो दैट हैज कम आउट लाइक 108 पिको फैराड, जबकि चार्ज जब कितना इस पे स्टोर हो गया था 10.8 नैनो कूलम। यू हैव गॉट इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेंशन कर लीजिए ए नंबर का, खत्म कहानी, 2.9 का ए। अभी हम लोग 2.9 का बी देखेंगे। 2.9 का बी जो क्वेश्चन बोलता है, कह रहा है कि अभी ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
इसका कैपेसिटेंस माइका इंट्रोड्यूस करने की वजह से कितना आया, दैट इज 108 पिको फैराड। अभी ये जो पोटेंशियल हम लोग जोड़े थे ना 100 वोल्ट, इसको कह रहा है डिस्कनेक्ट कर देने के लिए, तो क्या होगा, लोग डिस्कनेक्ट कर दिए। जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे हमको बताओ क्या होगा। फ्रेंड्स सी, कैपेसिटेंस डज नॉट गॉट इफेक्टेड बाय पोटेंशियल, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, सो कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, दैट इज C इज इक्वल टू 108 पिको फैराड। व्हाई? बिकॉज ये तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना, डायमेंशन पे डिपेंड करता है, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है ना, सो कैपेसिटेंस यही रहेगा। अभी कैपेसिटेंस यही रहेगा, तो अब हम लोगों को देखना है फ्रेंड, तो हम लोगों को बी नंबर जो फाइंड करना है कि इस बार कैपेसिटेंस तो वही रहने वाला है बट बैटरी हटा देंगे। सो जैसे हम लोग पोटेंशियल हटाएंगे तो इसका पोटेंशियल अब 100 वोल्ट नहीं रहेगा, वो चेंज कर जाएगा। बट हमको पता है एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में जो चार्ज स्टोर करने का पोटेंशियल होता है वो फिक्स होता है ना, जब तक कि उसमें पोटेंशियल एडेड ना हो, अदरवाइज चार्ज और क्यू वी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज वही हो जाएगा जो चार्ज जिस समय पहले वाले कंडीशन में जब हम लोग बैटरी जोड़े थे और माइका वाइका नहीं जोड़े थे, तो उस समय चार्ज कितना था, दैट वाज एज आई रिमेंबर दैट वाज, लेट मी सी, दैट वाज, अगर आपको याद है तो डेटा आप देखिए, हम डाटा देख रहे हैं, एंड द चार्ज विल बी, जो इनिशियल 2.8 के क्वेश्चन में आया था, दैट इज 1.8 nanocoulomb, and it is written here I think. Okay, so 1.8 into nanocoulomb, got it? Okay, अब हमको कैपेसिटेंस तो बदलेगा नहीं, बिकॉज कैपेसिटेंस तो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। सो हमको पता है C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, तो यहां से पोटेंशियल निकल के आएगा Q अपॉन V, आई मीन Q अपॉन C। सो V इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, C की वैल्यू 108 पिको, दैट इज 10 टू पावर माइनस 2। सो जैसे इसको सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू गेट द आंसर, ये दशमलव उड़ जाएगा, सो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 6 जा 108। ओके, सो अब इन चीजों को सॉल्व करते हैं, 1/6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये प्लस 12 माइनस 1। So we are going to get 1.6 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 0.166 and so on, okay, so into 10 to the power, इसको जैसे करेंगे 2 हो जाएगा, so we are going to get 16.7 volt। so you might have noticed कि जब कभी भी हम लोग माइका इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस चेंज कर जाता है, दैट इज K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो उसका चार्ज उसका पोटेंशियल तो चेंज होने से रहा, चार्ज सेम चेंज हो जाएगा। बट जैसे ही बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे चार्ज इनिशियल वाला हो जाएगा इनिशियल टाइम में, जबकि पोटेंशियल तो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो वेरी करेगा ना अकॉर्डिंग टू यूज। तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने का पोटेंशियल तो सिंपली वही होता है जब एक कैपेसिटर अपने एयर वाले मीडियम में हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कीजिए, आई रिप्लाई फॉर श्योर। नमस्कार।